आपने नाश्ता किया? आज मैं बहुत बिजी, मैं रास्ते में। याद से खा लेना। बिल्कुल। आप तो वादे के एकदम पक्के निकले। आपसे किए वादे के लिए ना मैं जान भी दे सकता हूँ। इतनी रात को कैसे कॉल किया? आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ विनी जी, मुझे भी अपनी फीलिंग्स बतानी है। बताइए ना अपनी फीलिंग। आपका वो स्पर्श मैं भूल नहीं पा रही हूँ। सच बताऊँ तो मैं वो स्पर्श फिर से महसूस करना चाहती हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी। आज से 1 महीना पहले मैं और तुम हम हो गए थे। काश मेरा पति एक मजबूत आदमी होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती। ये विन्नी कहाँ रह गई? ना टाइम हो गया इसे। रज्जू का फोन। इसकी अकल तो ठिकाने लगानी पड़ेगी। क्या है? कहाँ रह गई थी? तुम सब्जी लेने गई थी ना? ये सब बैग क्या है? एक्चुअली मैं तो सब्जी लेने ही गई थी, बट वहाँ मेरी एक फ्रेंड मिल गई, वही मेरे लिए सब लेकर आई है। अच्छा सुनिए ना, वो बोल रही थी कि एक शॉप में बहुत अच्छी सेल लगी है, और देखिए ना, आपने बहुत समय से मुझे कुछ नहीं दिया। मैं सोच रही हूँ कि 2 साड़ी ले लूँ, एक अपने लिए और एक मोना दीदी के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैं सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबा हुआ हूँ और तुम्हें शॉपिंग करनी है। हर दिन नए नए कपड़े खरीदने, फैशन करने हैं तुम्हें। ये गाड़ी भी जीजू से मांगी हुई है, घर गिरवी पड़ा है, दुकान गिरवी पड़ी है, लेकिन नहीं, मैडम को तो शॉपिंग करनी है, फैशन करने हैं, फैशन क्वीन बनना है ना। हाँ माँ। बेटा मोना और दामाद जी ना 2 घंटे में आ रहे हैं। तुम लोग कब तक आ रहे हो? आ रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब क्या सर पे चढ़ के बैठोगी? बैठो गाड़ी में। मोना दीदी, कैसी तबीयत आपकी? अपनी बीमारी से थक चुकी हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊपर वाला ये सब कुछ खत्म करके अपने पास बुला ले। कैसी बात कर रही है बेटा तू? हिम्मत से काम लो। मुश्किल वक्त जो गुजरा है ना तुम्हारी जिंदगी में, उसमें जो अच्छे पल है ना, बस उसे याद रखना चाहिए। देखो तुम्हें कितना प्यार करने वाला पति मिला है, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है, तुम्हारा कितना ख्याल करता है। ऐसी बातें मत करो बेटा। हाँ वो तो है। आप लोगों ने क्या माहौल इमोशनल बना दिया। अब इस माहौल को ना बस एक ही शख्स जो है ना वो खुशनुमा बना सकता है, वो है मेरी प्यारी सलज विन्नी। अरे विन्नी जी कहाँ हैं आप? हम यहाँ के बैठे हुए हैं, थोड़ा माहौल को खुशनुमा करिए। कैसी हैं आप? मैं थी। आप तो कमाल है, काश लंगूर के हाथ में आप जैसा अंगूर लग गए। क्या जीजू, खाइए आप। हाँ दीदी आप भी लीजिए ना। एक क्रेडिट कार्ड्स वाले बिना किसी भी टाइम फोन कर देते। जी चलिए। कहाँ चले? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या बोलना चाह रहे हो।
लेकिन कम पीना। दामाद जी को वापस घर भी जाना है गाड़ी चला के, समझे? ठीक है माँ। रज्जू भाई, क्या बे? मेरा ही फोन काट रहा तू? नहीं रज्जू भाई, वो मैं आपका फोन काट नहीं रहा था, मैं आपका फोन उठाने ही वाला था। देख, मेरे पास तेरे लिए एक आइडिया है। इस हालात से बचने के लिए ना सबसे बेस्ट आइडिया तो समझ ले। क्या क्या भाई? क्या है ना, आज दोपहर से जब से मैंने तेरी बीवी को देखा है ना यार, क्या भला की खूबसूरत है। जब से उसको देखा है ना, मेरे दिन रात की सुकून सब खो गया। मैंने सोचा है कि तेरा सारा कर्जा माफ करता हूँ, सब। तू ना एक काम कर, तू एक दिन के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। नहीं रज्जू भाई, ऐसा नहीं हो सकता। देख, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो टाइम ले, सोच ले, और जब तुझे सही लगे मुझे बता दे। हाँ, सिर्फ एक दिन की तो बात, और उसके बाद तेरा सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। देख, सिर्फ एक दिन का टाइम देना मुझे। अगर तेरा फैसला ना है ना, तो आज रात से अपना बुरा बिस्तरा बांधना शुरू कर। कल इस घर पे मेरा कब्जा, समझ रहा है? सोच, 35 लाख या बीबी। कंटिन्यू। माँ क्या कर रही थी? दवाई खा के सो गई है वो। अच्छा सुनो ना, मैंने जो आज दिन में तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया। तुम तो जानती हो कि कितनी मुसीबतों से गुजर रहा हूं मैं। मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। अच्छा एक मिनट, तुमसे एक बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि अभी कुछ देर पहले रज्जू आया था। उसने कहा कि वो मेरा सारा कर्जा माफ कर देगा, लेकिन उसके लिए उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? उसने मुझे कहा कि वो तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता। तुम्हारा दिमाग खराब है जय? उसने इतनी घटिया बात कर दी और चुप रहे। क्या करता मैं एक शरीफ आदमी हूं और वो एक गुंडा है। जय, मैं पुलिस को बताने जा रही। नहीं। सुनो। अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो रज्जू भड़क जाएगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है उसकी बात मानने के अलावा। प्लीज समझो। कितने घटिया आदमी हो तुम अपनी बीवी को किसी और की थाली में परोसने के लिए तैयार हो। और क्या करूं? समझो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें घर से निकाल देगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। प्लीज समझो, प्लीज मेरी बात। नहीं जय, प्लीज मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज मेरे लिए, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज मेरे लिए प्लीज। देखो, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। प्लीज हाँ बोल दो, प्लीज हाँ कर दो, प्लीज मेरे लिए। अरे वाह, आ गया तू। कब से तुम लोग का इंतजार कर रहा हूँ। आ जाओ। अरे आओ कम। ये अपना ही घर समझो, हाँ? है ना बढ़िया एकदम? कितना खूबसूरत सजाया है कमरा, नहीं? बिल्कुल तुम्हारी बीवी की तरह।
आ जाओ आ जाओ, घबराते नहीं। नहीं तुम ठीक तो विन्नी? उसने मारा तो नहीं, तुम्हें कुछ किया तो नहीं विन्नी? विन्नी एकदम ठीक है। और जो 35 लाख रुपए थे ना, मैंने दे दिए उसको। थैंक यू जीजा जी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। जैक, अब क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूं। हाँ विन्नी बैठो। अरे कहाँ चले गए थे तुम दोनों? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम लोगों से, बताओगे कहाँ गए थे? मैं बेटे से पूछ। अच्छा बेटा तू ही बता दे कहाँ गए थे, बताओगे? जानना चाहती है आप? हाँ तो सुनिए, आपके बेटे ने माँ, आप क्यों तिल का पहाड़ बनाने में लगी हुई हैं? हम बताते हैं आपको। अरे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ बताओ मुझे। माँ, आप तो जानती हैं हम पर कितना कर्जा है, तो उसी के लिए हमने इसे इसके चाचा के यहाँ भेजा था, कुछ पैसे उधार मांगने के लिए। हे भगवान, कोई ससुराल से पैसे मांगता है क्या? हाँ? हमें माफ कर दो, तुम्हें इस घर में ये दिन भी देखना पड़ रहा है। अरे क्या करता रहता है तू? ऐसे कोई मांगता है क्या ससुराल से पैसे? क्या हुआ? जिस फर्ज से भी मुझे घिन आ रही है। मुझे माफ कर दो विन्नी, मैं मजबूर था। जय, तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक मतलबी आदमी हो। और मुझे छूने की कोशिश ही मत करना। विन्नी, विन्नी कहाँ जा रही हो? विन्नी जी बताइए क्या बात है? इतनी रात को कैसे कॉल किया? आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ विन्नी जी। आज आपने तो अपनी फीलिंग्स बता दी, मुझे भी अपनी फीलिंग्स बतानी है। हाँ विन्नी जी बताइए ना अपनी फीलिंग। आज आपके साथ वो मुलाकात, आपका वो स्पर्श मैं भूल नहीं पा रही हूँ। सच बताऊं तो मैं वो स्पर्श फिर से महसूस करना चाहती हूँ। सच कहूँ विन्नी जी, आपसे मिलने के बाद ना मुझे भी बस कुछ हो गया। मैं भी चाहता हूँ कि आपसे मिल लूं। क्या हम कल बाद मिल सकते हैं कहीं? अम्मा मुझे कहीं भी अकेले नहीं जाने देती। अगर ऐसी बात है तो मैं कल आपके घर आ जाऊं आपसे मिलने। कैसे? और अम्मा? उसकी टेंशन आप मत लीजिए, वो मैं देख लूंगा। बस आप तो कल मिलने की तैयारी करिए। अरे मधु, दीदी कहाँ है? अरे बुला के लेकर आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ दीदी तो फोन पर बिजी हैं, उनको 5 मिनट लगेंगे। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं खुद ही उसको रूम में दे देता हूँ। तू आ रही है ना? बहुत सारी शॉपिंग करेंगे आज। मुन्ना? हाँ? मैं रखती हूँ। तुम फोन पे लगी तो नाश्ता करो। नाश्ता? बाहर ठंडा हो रहा था, मैं यहीं लेके आ गया। आपने नाश्ता किया? आज मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मैंने मधु को बोला है तुम पैक कर दो, मैं रास्ते में खा लूं। याद से खा लेना ना। बिल्कुल।
और खा लेना, ठीक है? क्या हो रहा है मुझे? सर क्यों चकरा रहा है? मोहित को कॉल कर लेती हूँ। आज मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मैंने मधु को बोला है तुम पैक कर दो, मैं रास्ते में खा लूंगा। मोहित तो बिजी होगा, भैया को कॉल कर लेती हूँ। मोना का? हाँ मोना बोलो। भैया तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? आई थिंक फूड पॉइजनिंग हुई है। अभी भी जस्ट उल्टी भी हुई और सर चकरा रहा है मेरा। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं आता हूँ वहाँ पर। हाँ प्लीज जल्दी आइए। माँ, मोना की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना होगा। बहू तुम भी इसके साथ चली जाओ। नहीं माँ जी, मैं नहीं जा सकती, मुझे घर पे कुछ काम है। अरे लेकिन वो, अरे छोड़ो माँ, आप चलो हमारे साथ। ठीक है चल। अच्छा आप तो वादे के एकदम पक्के निकले। आपसे किए वादे के लिए ना मैं जान भी दे सकता हूँ। फोन काट दिया इसने। क्या हुआ माँ? बेटा आजकल बहू को हुआ क्या है? हाँ तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। मैं घर जाके बात करता हूँ उससे। सासू माँ, जय। अरे जिया जी, आप दोनों यहाँ कैसे? वो आपके ऑफिस जाते ही मोना की तबीयत खराब हो गई थी, तो हम लोग यहाँ गए। मोना, क्या हुआ मोना को? फूड पॉइजनिंग हुआ था। आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है। इसने मुझे कॉल भी नहीं किया। मोना को पता था कि आज आपको ऑफिस में कोई जरूरी काम है, इसलिए उसने आपको फोन करके डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा, इसलिए हमें फोन करके यहाँ बुला लिया। पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी पत्नी मिली है। कितना ध्यान रखती है ना मेरा। सासू माँ, एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए ना दामाद जी। मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, अगर आप कुछ दिन यहाँ रुक जाती, और जय अगर तुम दिन में यहाँ घर पे रहोगे तो मोना को भी अच्छा लगेगा और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है जीजू, आपका हुक्म सराखों पर। क्यों अम्मा? हाँ हाँ रुक जाते, इसमें कोई चिंता मत करो तुम। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू जय। अभी मैं चलता हूँ, घर पे विन्नी सुबह से अकेली है।
पिन्नी, समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी? आज से 1 महीना पहले मैं और तुम हम हो गए थे। आपको याद है? आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रही हो ये? लग नहीं है। वो अगर मेरी बहन का सुहाग नहीं होता ना, जान ले लेता तेरी मैं। निकल यहाँ से, निकल। मैंने तुमसे अपने सारे रिश्ते उसी दिन तोड़ दिए थे। तुमने मुझे उस गुंडे के पास भेजा था। हाँ। अच्छा तरीका है अपनी बेशर्मी छुपाने का, है ना? जो सोचना है सोच लो। तो ये है कि तुम पति कहलाने के लायक भी नहीं हो। अपना मुंह बंद रख, समझी ना? आप ठीक तो है ना? आज मैं मरते बची हूँ मोहे। अगर वो तैश में आके आपको एक बार मारने की कोशिश कर सकता है ना, तो दोबारा भी करेगा। वादा करेगा फिर वो कामयाब हो गया इससे पहले कि उसकी कोशिश कामयाब हो। मैं उसे रास्ते से हटाना होगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? दीनी जी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर जय रास्ते से हट गया ना, तो मोना भी ये सदमा नहीं सह पाएगी। और उन दोनों के हटने के बाद हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो हम दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आप मुझ पे भरोसा करती हैं? खुद से भी ज्यादा। तो बस जो मैं कह रहा हूँ वो करिए, तभी हम एक हो पाएंगे। आप मेरा साथ देंगी ना? प्लान क्या है? कल सुबह होते ही आप जय को कॉल करेंगे। हेलो जय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब बात करने के लिए बचा ही क्या जो तुम्हें बात करनी है? जय, मैं तुमसे नाराज थी। गुस्से में मैंने गलत कदम उठा लिया। प्लीज एक बार आके मुझसे मिल लो। एक और मौका दे दो। मेरे लिए ये सब कुछ भूलना इतना आसान नहीं है। तुमने जो सब कुछ किया, इसे इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। जय प्लीज देखो, हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम है हम मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे। इस घर आ जाओ मेरे लिए। आता हूँ। ये नींद की दवा है, जय की चाय में मिला देना। बाकी सब मैं देख लूँ। बताओ क्या बात करनी है तुम्हें?
बैठी ना, बहुत थक गए होगे ना। तब तक तुम ये चाय टोस्ट खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। क्या बात करनी है बोलो। मोहित, मोहित, एक काम करते हैं, इस पूरे घर को आग लगा देंगे, बोल देंगे कि गैस लीक का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तुम एक काम करो, कैश और ज्वेलरी लेके आओ, तब तक मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। हाँ। ठीक है। तुम लोग मेरी चाय में नशे की दवाई मिलाने वाले हो। इसीलिए मैंने चाय खिड़की से बाहर फेंक दी थी। लेकिन रज्जू को हमारी इस प्लानिंग के बारे में कैसे पता चला? कि मैं अपने परिवार, अपने पति से नफरत करने लगी। काश मेरा पति एक मजबूत आदमी होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती। पर मैं किसी को दोष नहीं दे रही सर, सारी गलती मेरी। मैंने इस दरिंदे पर आंख मूंद कर विश्वास किया। इसे अरेस्ट करो और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।